हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द सेल टू रिलीज एनर्जी। जब हमारे जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज जाता है, उसको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस ज्यादातर किसमें होती है? प्लांट में। और एनर्जी किस फॉर्म में टूटती है? एटीपी में, जो कि आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल एंड इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। और क्या आपने सोचा है कि जो रेस्पिरेशन है और वो ब्रीदिंग दोनों एक जैसा होता है? तो नहीं। जो ब्रीदिंग है उसकी क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द चेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो प्लांट रिलीज करते हैं, तो यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो रही है। और जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या टूट रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो इनमें हम डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। तो पहला ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, यानी कि हम ऐसे सांस लेते हैं ना, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। पर जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्ट हो रहे हैं। और अगला डिफरेंस है कि नो एंजाइम इन्वॉल्व। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें बस गैसेस होती है। पर दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि कन्फाइंड ऑफ सर्टेन ऑर्गन, यानी कि जैसे कि जो हमारे सांस में मदद करता है वो कौन करता है? ऑर्गन, मतलब वो लंग्स हमारे वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। पर रेस्पिरेशन में हमारा कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वो हेल्प नहीं करता। सिर्फ जो हेल्प क्या करता है वो ग्लूकोज को तोड़ने में हमारी बॉडी मदद करती है। और फिर नो एनर्जी इज रिलीज रेदर एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, ना ही उसमें कोई रिलीज होती है। पर दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। अगला आता है कि जो ब्रीदिंग है वो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये सेल के बाहर, यानी कि हमारे बाहर होती है ना ब्रीदिंग की प्रोसेस। तो यानी कि ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। पर वही दूसरी तरफ रेस्पिरेशन क्या है? इंटरसेलुलर प्रोसेस। ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर प्रोसेस। अगला डिफरेंस आता है कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फोल एयर, यानी कि हम अपने अंदर साफ एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट्स के लिए। तो इसी को हम कहते हैं कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फ्लोर एयर। और वही दूसरी साइड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और वहीं दूसरी साइड जो रेस्पिरेशन है उसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वो किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज किसमें टूटता है? पायरोनोइड और एनर्जी में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है। ये आपको जरूर से याद करके रखना है। ठीक है। ये आ जाता है पेपर में कभी कभार। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम पहले पढ़ते हैं कि टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वहां पे क्या होता है? ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहां पे ग्लूकोज पूरी तरीके से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। पर वहीं अगर हम दूसरी साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो वहां पे ऑक्सीजन कभी कभार प्रेजेंट होता है, लिमिटेड प्रेजेंट होता है, पर कभी कभार वहां पे एब्सेंस, यानी कि एब्सेंट होता है ऑक्सीजन। और वहां पे जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली नहीं टूटता, वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा ही टूटता है। यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, पर इसमें सिर्फ थोड़ा ही ब्रेक डाउन होता है। अगला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पर एनारोबिक में कम एनर्जी वो रिलीज होती है। अगला है कि ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज्यादातर एनिमल्स, प्लांट्स और ज्यादातर ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा यूज मसल सेल्स ड्यूरिंग लैक ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि जो हमारे ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि ईस्ट और जो हमारा होता है ना लैक्टिक मसल, जिससे हमारे क्रैम्स आते हैं पैर और हाथ में। उसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो टेबल है ये पेपर में सीबीएसई बहुत बार
टूटता है। तो इसमें देखो क्या बताया कि जो ग्लूकोज है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी कहते हैं, वो टूटता है पायरुवेट में। ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और इसके साथ क्या और ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी भी आती है। तो यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के एरोबिक होते हैं, 2। और यहाँ पे भी देखो जैसे वो है यहाँ पे इन माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जो पायरुवेट है वो किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अगला की लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन में वो पायरुवेट किसमें टूटता है, वो हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जो हमारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे क्रैम्प्स आते हैं हाथ और पैरों में, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है लैक्टिक एसिड का। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, भागते हैं, तो उसकी इससे जो लैक्टिक एसिड है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, तो वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो वही हमारे क्रैम्प्स में वो इन्वॉल्व रहता है। अगला आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता, वहां पे पायरुवेट किसमें टूटता है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब जो आपका अल्कोहल होता है वही, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यानी कि CO2 में टूटता है और एनर्जी में तो टूटता ही है। अगला आता है कि टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला कि उसमें ऑक्सीजन जिसमें कम होता है, दूसरा जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो बताते हैं। पहला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल बनता है। लो लैक्टिक एसिड का मैंने बताया था, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल, CO2 एंड रिलीज एनर्जी। जैसे मैंने आपको ये वाले टेबल में बताया था कि पायरुवेट जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होता, वहां पे किसमें टूटता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज ऑकर मेनली इन यीस्ट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर, यूरेन एंड एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पे होता है, ज्यादातर यीस्ट में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। और ग्लूकोज पायरुवेट प्लस एनर्जी इज इक्वल टू इथेनॉल। ये मैंने आपको पिछले में बताया था कि जो ग्लूकोज है वो पहले किसमें टूटता है, पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट जो जिसमें टूटता है अल्कोहल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ATP में, यानी कि एनर्जी। ठीक है, अगला आता है कि दूसरे आता है हमारा लैक्टिक फर्मेंटेशन, यानी कि जहाँ पे हमारे क्रैम्प्स, जैसे कि ये देखो, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मस्कुलर रैपिडली कन्वर्ट ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड फॉर क्विक एनर्जी। जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, ताकि हमारी एनर्जी बची रहे। और वहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से हमारे क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ज्यादा एनर्जी कर लेते हैं। तो इसका भी प्रोसेस जान लेते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन सम बैक्टीरिया एंड इट्स आवर मसल सेल्स। तो जहाँ पे वो ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता है, वहाँ पे जो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में, और वो हमारे क्रैम्प्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। तो ये था, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। अगला टॉपिक और जल्दी आएगा, तो थैंक यू एवरीवन हमारे चैनल को देखने के लिए। 2 बार थैंक यू बोल दिया।